इस वक्त हमारे साथ उमेशानंद महाराज जी हैं जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त शैलेशानंद महाराज हैं जो महामंडलेश्वर हैं, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ इस वक्त सैयद जवाद जी हैं स्टूडियो में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत सैयद जवाद जी। हमारे साथ अहमद अयाज जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अहमद अयाज जी आपका स्वागत। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मौलाना साजिद रशीदी जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। आपका भी साजिद रशीदी जी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले साजिद रशीदी जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह के बयान धीरेन्द्र शास्त्री दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, क्योंकि हम आसपास जब अपने पड़ोस में देखते हैं कि किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं को लेकर, तो कम से कम एक राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जहां पे उनको शरण मिल सके और वो खुशहाली के साथ जी सकें। क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहला तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि धीरेन्द्र शास्त्री और राम भद्राचार्य इन दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चूंकि ये संविधान को सीधा चुनौती देने की बात कर रहे हैं। इन लोगों को संविधान पर यकीन नहीं है। ये संविधान को ख़त्म करके, जैसा आपके चैनल पर उन्होंने बोला कि संविधान को ख़त्म करना पड़ेगा, इन लोगों की नीयत संविधान को ख़त्म करने की है और ये इस दिशा में चल रहे हैं कि इस देश को 370 सीटें लाकर हम हिंदू राष्ट्र बना लें। पूरे देश के हिंदुओं को इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए जी। नेपाल हमारे बराबर में है, ये हिंदू राष्ट्र था, उसकी क्या दुर्दशा हुई, आखिर उसको जमहूरियत की तरफ लौटना पड़ा। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हमारे बराबर में है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुनिए। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी बात भाई, पाकिस्तान हमारे बराबर में है। पाकिस्तान की मुसलमान के नाम पर क्या दुर्दशा है ये भी हम देख रहे हैं। क्या इस को जो पूरी दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनना चाहता है, इस देश को खत्म करना चाहते हैं ये लोग, इसको तोड़ना राष्ट्र के नाम पर विभाजन करना चाहते हैं। तो ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा जी। ये जितनी ताकतें हैं नफरत फैलाने। उमेशानंद महाराज जी के पास में जाता हूं आपकी बात का उत्तर लेने के लिए। उमेशानंद जी क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, एक तो रशीदी साहब को मुझको लगता है कि वो प्रश्न समझ नहीं आया, और जहाँ तक पूजनीय रामभद्राचार्य जी की और बागेश्वर सरकार को इन्होंने कानूनी तौर पर उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रशीदी साहब को एक विषय समझ लेना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या। इसमें यह नहीं कहा गया कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो भारत में रहने वाले अन्य धर्मावलंबी जो भी धर्म के लोग हैं उनको भारत से निकाल दिया जाएगा। ये बात तो कोई नहीं कह रहा। और भारत हिंदू राष्ट्र बना, देखिए मेरे को तो ये लगता है कि भारत अपने आप अभी भी हिंदू राष्ट्र ही है। जिस राष्ट्र में बड़ी संख्या में एक बहुसंख्यक वर्ग रहता हो तो निश्चित तौर पर इसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं। हिंदुस्तान अर्थात हिंदुओं के रहने का स्थान भारत। तो मुझको लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र ही है, और यहाँ हिंदू राष्ट्र है तो कोई मुसलमानों को, ईसाइयों को या किसी को यहाँ से निकालने की बात थोड़ी कही गई है कि आप इतने घबरा जाते हैं। आपके घबराने की एक वजह है, जो आपके द्वारा भारत में जो षड्यंत्र किया जाता है उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। आपके जितने भी गलत काम हैं उन पर प्रतिबंध लग जाएगा हिंदू राष्ट्र बनने से। केवल इतना ही भाव आपके प्रति होना चाहिए। अदरवाइज भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था और भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। यह संविधान का विरोध नहीं है, यहां बिल्कुल भी संविधान का और लोकतंत्र का विरोध नहीं है। पहली बात, अगर मैं हिंदू राष्ट्र बोलता हूं तो मुसलमानों का विरोध नहीं है, पहली बात। इसलिए इस बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मैं आता हूं सैयद जवाद के पास। सैयद जवाद क्या कहेंगे? विषय आपके सामने। मैं आ रहा हूं रशीद साहब आपके पास वापस लौट के आता हूं। एक एक कमेंट सबका हो जाए पहले। सैयद जवाद जी। पहले तो सभी आपके दर्शकों को और सुनने वालों को, देखने वालों को जय हिंद जय संविधान। जब मैं जय हिंद जय संविधान कह रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए, और मैं जितने भी धर्म गुरु हैं किसी भी धर्म के हो, मैं उनका बड़ा आदर और सम्मान के साथ जो है अपनी बात रखता हूं कि देखिए, इस देश को समझने के लिए आपको देश की नींव को समझना पड़ेगा, और इस देश को आज़ाद करवाने के लिए तमाम लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति के हों, बड़ी कुर्बानियाँ दी। लेकिन इस देश के बाद जब हमको संविधान मिला तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो चिंताएँ थीं वो अल्पसंख्यकों को लेकर के बहुत बड़ी थी, और वो इस चीज़ को शायद जानते भी थे कि एक वक्त में हो सकता है रेडिकलाइज सरकारें आ जाएँ,
कट्टरवादी सरकारें आ जाएं। इसीलिए उन्होंने इस देश का संविधान बहुत मजबूत बनाया और हम सब जितने देशवासी हैं बड़े शुक्रगुजार हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कि उन्होंने बड़ा जो है दूरदर्शिता देखते हुए इस संविधान को बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत से बनाया। लेकिन अब कौन लोग संविधान बदलना चाहते हैं, इस देश के नौजवानों को समझने की ज़रूरत है, इस देश के आम जनमानस को समझने की ज़रूरत है कि देश का संविधान बदल करके क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। क्या हम चाहते हैं आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जहाँ टेक्नोलॉजी की दुनिया है, जहां आने वाले वक्त के अंदर हम बात करते हैं आगे निकलने की, विश्व गुरु बनने की, और कुछ लोग हैं कि 5000 साल पुराना भारत जो है वो उसको ले जाना चाहता है। ठीक है, हमारी संस्कृति, हमारे सम्मान है, हम सारी चीज़ जानते हैं, लेकिन पुराना जो है आप जितना भी ले करके आएंगे, आने वाला वक्त जो है वो मॉडर्न जो है देश जो है वो चाहता है, नौजवान चाहते हैं। और वो कब बनेगा? जब हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी होगी, बेहतर इंफॉर्मेशन होगा, आदान प्रदान होगा हमारे विविधताओं का। भारत विविधताओं का देश है, कितनी जातियां हैं, कितने रंग हैं, कितने मजहब हैं, सबको जोड़ने का नाम भारत है। हिंदुस्तान सबको जोड़ने का नाम है, हिंदुस्तान नहीं है। आप संविधान को समझ ही नहीं पाए, इसीलिए तकलीफ है ये। राजू दास जी ये कह रहे हैं सैयद जवाद साहब कि भारत जोड़ने का नाम है, आप लोग तोड़ने का काम क्यों करते हैं? व्हाट्सएप कर दे रहे हैं फोटो खींचकर। जी राजू दास जी आवाज मिल रही है आपको? मैं लगता है कि राजू दास जी को आवाज नहीं मिल पा रही। मैं चलता हूं, हमारे साथ शैलेशानंद जी महाराज हैं। शैलेशानंद महाराज क्या कहेंगे? कल जब सैयद जवाद कह रहे हैं कि ये तो जोड़ने का नाम है, तरह तरह के रंगों का नाम भारत है और आप लोग एक रंग में रंगना चाहते हैं सबको। जय सनातन। जी जी। भारत का सदैव लक्ष्य रहा है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और सनातन के धर्मगुरुओं ने तो कभी किसी प्रकार से आज तक जीव मात्र को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। बाकी हमने कल भी एक बात कही थी कि शिक्षा दीक्षा का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जीवन में, कि किसकी क्या शिक्षा दीक्षा है। तो चाहे जो भी इनका कहना है, लेकिन यहाँ पर गुरुकुल परंपरा, शिक्षा दीक्षा या टेक्नोलॉजी की जो बात करते हैं, हमारे आदि से लेकर के मध्य तक लेकर के और आज तक हमारे जिन धर्मगुरुओं ने, जिन धर्माचार्यों ने, जो प्रमुखों ने, तो पूज्य महाराज श्री ने जो कहा वो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। लेकिन रही बात हिंदू राष्ट्र की या न राष्ट्र की, ये तो सरकार और प्रशासन का विषय उस पे, लेकिन ये सदैव सनातन में भारत आनंदमय कोश रहा है, जो संपूर्ण पृथ्वी का कहते हैं हृदय है। ये भारत भूमि है। इस भारत भूमि पर रह करके इन्होंने जो, या इनके द्वारा या इनके किए किसी और के द्वारा किए गए कर्तव्य हैं जो वक्फ बोर्ड जैसे बनाए गए, क्या ये भारत के संविधान को तोड़ने के लिए किया गया कार्य नहीं है? और कल जो बिल को पेश कर रहे थे, हमने उनके मुख से सुना कि हम भी माइनॉरिटी हैं, बुद्धिज्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं सभी का सम्मान करता हूं। तो जिस प्रकार से ये गुमराह कर रहे हैं आज के जनमानस को, पूरे भारतवर्ष में भयावह स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है, ये किसके लिए की जा रही है? ठीक है, तो इसके लिए चाहे राजनीतिक एक टिप्पणी मैं चाहता हूं अहमद अयाज की, इसके बाद मौलाना साजिद रशीदी के पास मुझे जाना है। अहमद अयाज, एक रिमार्क आपका। तो देखिए, अभी जो स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान का, जमहूरी और जो सेक्युलर स्ट्रक्चर जो है वो अपनी जगह पर सही है, जिसमें हर एक यहाँ का रहने वाला अपने हुकूक उसके इक्वल है, बराबर हुकूक है और अपनी मजहबी हुकूक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जहाँ स्ट्रक्चर का ताल्लुक है। और हर एक अपनी तरीके से, अपनी आज़ादी से अपने हुकूक को मनवाता है, अपने मजहबी हुकूक को लेकर चलता है। लेकिन अब ऐसा भी कुछ नहीं है कि जहाँ कोई ऐसी दिक्कत आई हो आज तक इतने सालों से। यहाँ हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बहुत सारे और भी रह रहे हैं, कोई ऐसी इतने बड़े देश में ऐसी कोई सिचुएशन आई हो कि जहां लोग आमने सामने आए होंगे। बात बॉर्डर पार से उठी है, पहले भी हिंदुओं पर पाकिस्तान के अंदर अटैक हुए, उसको लेकर बात होती रही। अब बांग्लादेश में देख रहे हैं कि उनके मंदिर जलाए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिन्होंने खोले हुए हैं वो लूटे जा रहे हैं, इसलिए ये मांग उठी है। नहीं, अगर कोई देखिए, हर एक देश की अपनी अपनी परिस्थितियां अलग है। पाकिस्तान में अपनी सिचुएशन अलग है, बांग्लादेश में अपनी सिचुएशन अलग है, और हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए जैसे अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं के साथ कोई ज्यादती हुई है।
ऐसी कोई सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। लेकिन ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि कहीं भी हिंदू मुसलमान या मजहबी मामला का कोई इश्यू नहीं रहता है, लेकिन हर एक जगह पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं। अब साजिद रशीदी जी का कुछ पॉइंट बाकी रह गया था, मैं उनके पास चलता हूँ। कोई एलिमेंट्स रहते हैं। जी जी बिल्कुल। रशीदी साहब, जिस तरह के अत्याचार वहां हो रहे हैं बांग्लादेश में देखकर, यहां पर रहने वाले संत अगर इसको लेकर आवाज उठाते हैं तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? भाई देखो, ये हिंदुस्तान मेरा घर है और इन संतों का भी घर है, तमाम हिंदू मुसलमानों का ये घर है जी। हम अपने घर को जलाकर पड़ोसी के घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई अक्लमंदी की बात है? ठीक है, बात उठानी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है यहाँ नफरत फैलाएं और वहां हम नफरत के खिलाफ खड़े हो जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं अपने घर में नफरत फैला रहा हूं तो दूसरे के घर में नफरत तो खुद ही फैलेगी ना। हमें अपने घर को पाक साफ रखना है जी। जब हमारा घर पाक साफ होगा, जी, हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे। देखिए, पहला मैं रशीदी साहब अच्छा बोलते हैं, अच्छे वक्तव्य देते हैं और समय समय पर मैं रशीदी साहब को सुनता भी हूं कि बहुत सारे मीडिया चैनल से मैं रशीदी साहब ने किस प्रकार के अपने बयानों के माध्यम से कंट्रोवर्सीज को पैदा किया है, कोई पहली बात नहीं है। लेकिन मेरा तो इतना कहना है रशीदी साहब आपको कि यहाँ पर कहां पर आग लगी हुई है भाई? इस टाइम तो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मार और प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे रशीदी साहब, मैं सनातनी हूँ और जब कोई सनातनी किसी हिंदू बहन बेटी की आबरू लुटते देखता है तो मन के अंदर चिंता होती है। यहाँ बैठकर प्रवचन देना बड़ा आसान है रशीदी साहब कि आज बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आज मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इजराइल के द्वारा जो भी एक्टिविटी, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए कि इजराइल किस देश में क्या कर रहा है, तो पूरे के पूरे संसार के देख एक मिनट उमेशानंद जी, बांग्लादेश की बात आ जाती है, हिंदुओं की बात आ जाती है तो अपने घर के जलने की बात काउंटर करना चाह रहे थे, आपको उनकी आवाज नहीं आ पाई। रशीदी जी माइक मत निकालिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। अरे काउंटर का मतलब जी जी ये तरीका है भाई। अरे आपने कहा ना कि आग लगी हुई है यहाँ पे, इसलिए जितना भी आपको बोलना है बोलिए ना, बोलिए। आप जितना चाहे जहर उगलिए अपने नंबर पे। अरे आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आग लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई आग नहीं लगी हुई है, इसके आगे बताइए आप। हाँ तो मैंने उनको खामोश कराया ना भाई। मैं कह रहा हूं ना, लेकिन ये तो मेरे भाई इनसे कहिए जब इनका नंबर आएगा खूब जहर उगले। कब मना कर रहा हूं मैं? इसमें जहर उगलने क्या बात है? जिसकी फितरत है वो वही करेगा भाई, इसमें जहर उगलने की क्या बात? सुनिए, अब आपको कोई ये कहे तो मुझे एतराज हो जाएगा। सुनिए, बात सुनिए। ठीक है, अब आप कंप्लीट कीजिए। नहीं, अगर मैं एक सवाल रखता हूं पूरे हिंदुस्तान के सामने। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान ये कहे, चूंकि मेरे भी विचार है, संविधान ने मुझे भी इजाजत दी है, अगर मैं कहूं कि हम यहाँ 40 करोड़ मुसलमान हैं तो हम इसको इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, मुझे देशद्रोही कह दिया जाएगा। लेकिन हिंदू बैठकर, हिंदू जो है धर्माचार्य बैठकर कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? रोहिंग्या जो यहां हिंदुस्तान में है, अगर मुसलमान उनकी बात करता है तो देशद्रोही हो जाता है। ये बैठ के बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा दोहरा चरित्र है भाई? मैं कुछ अरे मुझे अपने घर की फिक्र करनी चाहिए। अब ठीक है, अब उत्तर ले लीजिए। आपका प्रश्न आ गया, आपका सर प्रश्न आ गया, प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। उमेशानंद जी देना चाहते हैं। अरे रशीदी साहब, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं क्या? आज्ञा दे तो आप अब उत्तर ले लीजिए सर, आपका पॉइंट आ गया। मैंने आपसे प्रश्न नहीं किया, माफ कीजिएगा। दर्शकों ने सुन लिया। माफ कीजिएगा, आपसे प्रश्न किया ही नहीं। रशीदी साहब, क्या होता है कि जहर उगलने का काम कौन कर रहा है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और मेरा मुझको लगता है रशीदी साहब, जब से टीवी चैनल्स के अंदर आप आए हैं, आपने केवल जहर फैलाने का काम किया है। और आपने कितनी अच्छी बात बोली अपने टीवी चैनल के माध्यम से कि रोहिंग्या मुसलमान इधर आ जाता है और मुसलमान उसकी बात करता है तो देशद्रोही हो जाता है। तो क्या मुसलमान इस देश के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करता है क्या? क्या रोहिंग्या इस देश का नागरिक है क्या? क्या रोहिंग्या भारत के अंदर आए, किस प्रकार से आया क्या? मुझको लगता है कि अगर रोहिंग्या मुसलमान भारत में रहा तो भारत के अंदर भी हिंदुओं की यही स्थिति हो जाएगी जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हो रही है। तो क्या आप टीवी के माध्यम से बैठकर ये बोलना चाहते हैं कि रोहिंग्या भारत के अंदर है तो भारत का मुसलमान उनका समर्थन करता है? अरे कितना तोड़ोगे भारत को, कितना खोखला करोगे भारत को? रशीदी साहब, इतने बड़े चैनल पर बैठकर आपको शर्म आनी चाहिए कि हम लोग रोहिंग्या का समर्थन नहीं करते, लेकिन दुर्भाग्य की बात आप उनका समर्थन कर रहे हो। एक मिनट, सैयद जवाद को मैं हल्के आदमी हैं आप, बहुत देखिए क्या है, इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर, हमें बहुत सोच समझ करके बोलने की जरूरत है। हम सब भारत के लिए चिंतित हैं और भारत के लिए चिंता का एक बड़ा विषय है भी।
कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे दूसरे तरीके से चीज़ें जो हैं अपने मुल्क के अंदर ख़राब हों। मैं बड़ी सबसे निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन हैरत की बात यह है हमको डिप्लोमेटिक तौर पे भी सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हालात हुए, उसके बाद आपने देखा कि श्रीलंका के अंदर कैसे हालात हुए। महाराज जी, श्रीलंका के अंदर तो कोई नहीं था ना, वहाँ पर क्या हुआ? आप किसी को एक मजहबी चश्मे के तौर पे नहीं देख सकते। फिर नेपाल तो पूरा हिंदू राष्ट्र था, वहां पर क्या हुआ? एक सेकंड, अलाउ मी टू स्पीक। अनफेयर, अलाउ, एक संजीदा बात हो रही है, उस पे जो है सोचिए थोड़ा सा, ठीक है? बहस करने के लिए मत करिए, नंबर बनाइए। आपके पास नेपाल के बारे में क्या विचार रखते हैं? भाई हम व्यक्तिगत नहीं कर रहे, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सलमान खुर्शीद साहब हो गए या कोई भी हो गए, देश से बड़ा कोई नहीं हो गया। ना भारतीय जनता पार्टी देश से बड़ी हो गई और ना माननीय प्रधानमंत्री जी देश से बड़े। देश जो है वो सब बोल रहे हैं आप, सबसे बड़ी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो वॉर रुकवा सकते हैं, कॉल पे रुकवा देना वहां पर, बांग्लादेश के अंदर रुकवा दें एक कॉल पे। तो आप कैसी मतलब बात करते हैं? मैं आप धर्माचार्य हैं, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आप नेपाल के अंदर भी नहीं रोक पाए, उसके बाद श्रीलंका के अंदर वहां पर भी नहीं रोक पाए। इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रह सकता हूं, ठीक है? मैं प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री तो देश का होता है। यही दौरा चरित्र डिबेट के लिए समय इतना ही है। मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूं, मैं सभी का शुक्रिया भी करना चाहता हूं। Zee News।